आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से किस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा को दहन ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग अभिक्रियाएं दे रखी हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया में दोस्तों हमें क्या दे रखा है? पहली अभिक्रिया में दिया है H+, ये द्रवित अवस्था में लिया गया है, और OH-, ये भी यहाँ पे द्रवित अवस्था में है, और इनकी अभिक्रिया से क्या हो रहा है दोस्तों? जल बन रहा है, H2O यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और ये द्रव अवस्था में बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ये बात सही है दोस्तों, जितनी भी दहन अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी दहन अभिक्रिया होती है, दहन का मतलब क्या है? जलना। और जब भी कोई पदार्थ जलता है तब क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। परंतु जो दहन होता है, दहन में क्या होता है? कोई भी हमारा पदार्थ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो यानी ये दहन अभिक्रिया नहीं होगी। तो पहला विकल्प ये गलत हो गया यहाँ पे, जो पहली अभिक्रिया दे रखी है। दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरे विकल्प में दे रखा है हमें C, जो कि ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड रूप में ले रहे हैं हम, और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ठीक है। तो C जो कार्बन है ये ग्रेफाइड रूप में लिया है, इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करा दी 1/2 O2, और यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO बन रहा है, प्लस यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ये जो अभिक्रिया है ये भी दोस्तों दहन की अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ग्रेफाइट के दहन की समीकरण है C, जो कि ग्रेफाइड है, यहाँ पे कार्बन का ही अपर रूप है, और इसके साथ ऑक्सीजन में जब ये जलता है C+O2, तो यहाँ पे क्या बनता है? CO2 बनता है, और ये गैसियस अवस्था में बनेगा CO2, और ऊष्मा यहाँ पे उत्सर्जित होगी। तो ये दोस्तों कार्बन के दहन की समीकरण है, अर्थात अगर हम ग्रेफाइड ले लेते हैं तो इसके दहन की रासायनिक समीकरण होगी। तो यानी ये जो पहले दूसरे विकल्प में दे रखी है अभिक्रिया, ये भी सही नहीं है। तीसरे विकल्प को देखते हैं। तीसरे विकल्प में दे रखा है CH4, जो कि मेथेन है, इसके दहन के लिए समीकरण हमें दे रखा है तीसरे विकल्प में। क्या है अभिक्रिया? CH4, ये गैसीय अवस्था में है, और इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से करा रहे हैं। तो प्लस का 3O2, ऑक्सीजन से इसकी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, और यहाँ पे क्या बन रहा है? CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा, प्लस यहाँ पे बहुत अधिक ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है ये दोस्तों CH4, जो कि मेथेन है, इसके दहन की रासायनिक समीकरण है। दहन की रासायनिक समीकरण है, इसमें आप देख सकते हैं CH4 प्लस 3O2 ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है मेथेन, और पूरी तरीके से जो मेथेन है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ये जो अभिक्रिया है ये मेथेन के दहन की रासायनिक समीकरण है। यह एक दहन अभिक्रिया है। तो यह एक दहन अभिक्रिया है, तथा इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा को क्या कहते हैं? दहन की ऊष्मा कहते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? CH4 प्लस 3O2, इससे बन रहा है CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो यानी जो तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प में दी गई अभिक्रिया बिल्कुल सही है, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा विकल्प। चौथे विकल्प को देख लेते हैं। अब चौथे विकल्प में यहाँ पे दे रखी है अभिक्रिया, इसमें दे रखा है H2SO4, जो कि H2O द्रव से क्रिया करता है, और यहाँ पे H2SO4 एक्वस प्लस ऊष्मा। तो ये भी गलत विकल्प है, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है दहन की अभिक्रियाओं में। तो इस वजह से चौथा विकल्प ये गलत है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।